नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक स्थल कनक भवन के पास, जो अयोध्या में स्थित है। इस मंदिर के इतिहास, महत्व और महात्म्य को जानने के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कनक भवन अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री राम और देवी सीता के साथ है। कनक भवन का इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि महारानी कैकेयी जी ने माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बसे हिंदुओं के लिए पवित्रम तीर्थ माना जाता है। पुण्यदायिनी सरयू नदी की गोद में स्थित अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों को भगवान राम और उनके राम राज्य की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या के इन्हीं मंदिरों में से एक है यह कनक भवन, जो स्वर्णमयी सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना जो एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है यह मंदिर एक महल ही था जिसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला के महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद रानी कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब माता सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुँह दिखाई में दिया था। द्वापर में भी श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुँचे तब वहाँ उन्होंने इस भवन की जर्जर हालत देखी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने यह क्षण भर में जान लिया कि यह स्थान कनक भवन है और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित किया। कनक भवन प्रांगण में स्थापित शिलालेख में समय समय पर इसके जीर्णोद्धार की जानकारियाँ वर्णित हैं। सबसे पहले श्री राम के पुत्र कुश ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया और श्री राम माता सीता की अनुपम मूर्तियां स्थापित करवाई। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस महल का पुनर्निर्माण कराया। आधुनिक भारत के इतिहास में 2000 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी कनक भवन महल के जीर्णोद्धार की जानकारी मिलती है। वर्तमान में महल का जो स्वरूप है वह 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु का निर्मित करवाया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, सीता, अनुजों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता के स्वर्ण मुकुट पहन रखे हैं। मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर आज भी एक विशाल और अति सुंदर महल के समान प्रतीत होता है। दोस्तों, जैसा कि यह विशाल मंदिर आप देख ही सकते हैं। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता है। दोस्तों, आज भी साधु संत और श्री राम के अनन्य भक्त यह विश्वास करते हैं कि
महल में भगवान श्री राम और माता सीता विचरण करते हैं। इसी विश्वास के कारण भगवान राम से जुड़ा यह मंदिर राम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में बैठे रहने पर किसी प्रकार की कोई चिंता मन में नहीं रहती है और व्यक्ति अपने सभी दुखों को भूलकर मात्र श्री राम के चरणों में खो जाता है। लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा था अभी तक, जो कि अयोध्या से 152 किलोमीटर दूर था। अयोध्या से स्थित यह मंदिर गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर दूर है और प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 किलोमीटर दूरी और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर की दूर पर अयोध्या का यह कनक भवन मौजूद है। और अब मौजूदा हालत में अयोध्या का जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ से मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह कनक भवन उपस्थित है। इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप किसी भी छोटे बड़े शहर से बस के माध्यम से भी यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों, कनक भवन बेहद ही रंगीन और वास्तुकला डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसकी वास्तुकला किस तरीके की है। एक बार हम आपको इसको पूरी तरीके से चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं कि यह किस प्रकार से कनक भवन दिखाई देता है। जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं कितना विशालकाय यह भवन जो आज मंदिर के रूप में तब्दील हुआ है। दोस्तों, यहाँ श्री राम, माता जानकी और लखन और भरत शत्रुघ्न की भी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार स्वरूप दिया था तथा यह उनका व्यक्तिगत महल था। पहले राजा विक्रमादित्य एवं बाद में भानु कुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा उपस्थित है और यहाँ भक्तगण आते हैं तो पूजा भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। और यहाँ हमने भी थोड़ी देर विचरण करने के बाद माता सीता, भगवान प्रभु श्री राम और लखन जी के हमने दर्शन किए और माथा टेका। फिर थोड़ी देर और विचरण करने के बाद दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक और धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो